कोलकाता के एक सरकारी ऑफिस में बुधवार को आग लग गई, जिससे कई दस्तावेज और ईवीएम मशीनों को नुकसान होने का अंदेशा है। जब मैं सुबह 9:30 बजे पहुंचा तो देखा कि तीसरी मंजिल के एक हिस्से से तेजी से आग की लपटें निकल रही थीं। मुझे ऊपर जाने नहीं दिया गया क्योंकि दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए थे। ये आग दक्षिण 24 परगना जिला परिषद कार्यालय की चौथी मंजिल पर सबसे पहले लगी। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैलते हुए 9वीं मंजिल तक पहुंच गई। 9वीं मंजिल पर चुनावी ईवीएम का स्टोर रूम था। मेरा कार्यालय 5वीं मंजिल पर है। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से हमारी 5वीं मंजिल पर अब कुछ नहीं बचा है। हमारी सर्विस बुक, शिक्षकों और पेंशन भोगियों की सर्विस बुक तथा सभी फाइलें जल गईं। आग 9वीं मंजिल तक पहुंच गई है। 9वीं मंजिल पर ईवीएम रखी हुई है। ईवीएम में लिथियम बैटरियां होती हैं। अगर वहां आग लग गई तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। कोलकाता के एक सरकारी ऑफिस में भारत का सबसे लंबा सुरंग सड़क मार्ग बन रहा है। इस हफ्ते जब जोजिला टनल के लिए आखिरी ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया गया तो भारत के लिए कई मोर्चों पर ये एक अहम सफलता थी। टनल में 13 किलोमीटर से ज्यादा खुदाई पूरी हो चुकी है। ये टनल कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही ये सुरंग हर मौसम में आवाजाही संभव बनाएगी। अभी सर्दियों में ये रास्ता अक्सर बंद हो जाता है। टनल बनने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। गांदरबल से करगिल की यात्रा सिर्फ 20 मिनट की हो जाएगी, जिसमें अभी 4 घंटे से ज्यादा लगते हैं। 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये परियोजना रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जाती है। ये स्ट्रेटेजिक एरिया है लद्दाख इंडिया के लिए, तो इसलिए जो ये ट्रैफिक जो थ्रू रहेगा ये जो है स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। सियाचिन, द्रास और चीन से लगती सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की मैदानी इलाकों से कनेक्टिविटी इस सुरंग का एक अहम योगदान होगा। 2028 तक इस सुरंग के शुरू होने की संभावना है। यहाँ भारत क्या स्विट्जरलैंड की आबादी को सिर्फ 1 करोड़ यानी 10 मिलियन पर रोक देना चाहिए? 14 जून को वहाँ इसी मुद्दे पर एक रेफरेंडम होने जा रहा है। दक्षिणपंथी स्विस पीपल पार्टी का तर्क है कि तेजी से बढ़ती आबादी देश पर दबाव डाल रही है। इसके लिए पार्टी खासकर इमिग्रेशन को जिम्मेदार बता रही है, जिसकी वजह से घरों के किराए और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं। सड़कें, ट्रेन और सार्वजनिक सेवाएं भी अधिक भीड़ का सामना कर रही हैं। वहीं कई कंपनियों को डर है कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। लोग इस मुद्दे पर बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं। देश का साइज देखें तो अब भी उससे ज्यादा लोग हैं जितने होने चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा हो गए तो इतने लोगों को कहाँ रखेंगे? स्वागत करना आसान है, पर वे करेंगे क्या? सड़कों पर रहेंगे। हालात पेरिस जैसे हो गए तो इसलिए 1 करोड़ भी ज्यादा ही है। लोगों को अप्रवासियों के नाम पर डराया जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था अप्रवासन के बिना चल नहीं सकती। देश में काम करने के लिए लोग हैं ही नहीं। बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सिस्टम में बदलाव की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे कई चीजों को सुधारना चाहिए। तब आबादी को 1 करोड़ तक सीमित करने का कानून बनाएं। सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि स्विट्जरलैंड में लोग आएं, क्योंकि जब हम रिटायर होंगे तो पेंशन सिस्टम चलाने के लिए काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। यूरोप के कई देशों की तरह स्विट्जरलैंड में भी बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में काम करने वालों की संख्या घट रही है और पेंशन सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। ये रेफरेंडम बहुत अहम माना जा रहा है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 47% लोग इस पॉपुलेशन कैप के समर्थन में हैं, वहीं 52% इसके खिलाफ हैं। क्या